बात करते हैं स्केचिंग के बारे में। सो बेसिकली स्केचिंग जो है उसके अंदर भी कुछ टाइप्स होते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक पहली बात तो स्केचिंग हर एक हर एक जो भी आर्टिस्ट ले लो, तुम कोई भी आर्टिस्ट ले लो, मांगा का हो या फिर कॉमिक वाले ले लो या फिर कोई भी ले लो, उन सब का अपना अपना स्टाइल होता है। मतलब वो सारे के सारे चेंज होते हैं। ठीक है, अब इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अब तुम देख लो अपने MH माय हीरो एकेडमिया का, मतलब कोई भी तुम मांगा पैनल ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, उसको एनालाइज करो, उसको देखो एंड उसको ही किसी भी वन पीस पैनल से कंपेयर करो। ठीक है, जब उन दोनों दोनों चीज़ों को तुम कंपेयर करोगे तो उन दोनों में तुम्हें आर्ट स्टाइल, किस तरीके से करेक्टर बना रहे हैं, किस तरीके से करेक्टर चेंज हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें तुम्हें नज़र आ जाएंगी। ठीक है, उन दोनों के आर्ट्स में तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो ये होती है बात मेन डिफरेंस की। तो ये मतलब हर एक आर्टिस्ट जो भी होता है उसका अपना तरीका होता है, बट वो तरीका ढूंढेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड दैट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेनली पहले तो बिगनर्स जो है, बिगनर्स को इन चीज़ों में तो आना ही नहीं है। बिगनर्स हो तुम लोग तो मतलब कुछ बिगनर्स होते हैं जिनको 1 मंथ हुआ होता है, कुछ होते हैं जो 2 मंथ से ज़्यादा हो गया हो। ठीक है, स्टिल वो बिगनर सीख रहे हैं, क्योंकि अगर मतलब इन्फॉर्मेशन तुम जो है कोई चीज़ स्लोली तुम गेन कर रहे हो। ठीक है, अब अगर तुमने कोई चीज़ इस तरीके से हो गया कि तुम जो है स्केचिंग में आ रहे हो, तुम 2 मंथ में ऐसे बढ़िया बढ़िया स्केचेस बनाना स्टार्ट हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़िया, जो जो मतलब आपको रील्स वगैरह में देखने को मिलते हैं वैसे सेम टू सेम बना रहे हो, तो फिर तुम बिगिनर नहीं हो। बाकी नॉर्मल तो हाँ बिगिनर ही बोलूँगा। ठीक है, सो अब सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाले बिगिनर्स हैं, उनको क्या लगता होगा, जो सबसे स्टार्ट करते हैं शुरू शुरू से, क्या होता होगा, लो पेन पेपर लो एंड देखो एंड बस कॉपी पेस्ट करते जाओ, कॉपी पेस्ट करते जाओ, इस तरीके से तुम जो स्केचिंग कर लोगे, दिस इज़ आर्ट। तो काइंड ऑफ हाँ ऐसा ही है। ठीक है, तुम कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और कॉपी पेस्ट करना ही मेन पहले चीज़ होती है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसको जो है कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं एंड देन हमारी जो मिस्टेक्स हैं हमें वो पता चलती है एंड देन हम थोड़ा बहुत इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले कि तुम्हें जो है सबसे पहले ऐसा नहीं करना, तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्केचिंग बहुत ज़्यादा इजी। हाँ, ऐसा भी नहीं अपने दिमाग में बैठा हो कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ है कि तुम इसको करने से कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ ये थोड़ा बहुत हार्ड है एंड इसमें जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सीखने में। अब दूसरी चीज़ कि कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, कोई भी इमेज देखी एंड उसको देखा एंड डायरेक्टली बस उस इमेज के आप देखो, फॉर एग्जांपल अब मैं भी कैसे करता था, मैंने कोई भी इमेज ली तो सबसे पहले मुझे ये नहीं मतलब अंदाज़ा नहीं लगा था इसकी जो लाइन क्या होगी, इसकी आइज़ किस तरीके ड्रॉ होगी, किस तरीके से नहीं। सबसे पहले मैं क्या देखता था, उसके हेयर स्टाइल को, हेयर स्टाइल किस तरीके से। ठीक है, पहले मैं उसका हेयर स्टाइल कॉपी पेस्ट करता था, फिर उसकी आइज़ करता था, देन उसका माउथ करता था एंड लास्टली अपनी जो लाइन ड्रॉ करता था, बिना किसी गाइडलाइन के ऐसे ही बस ड्रॉ करता जाता था। देन आई रियलाइज़ कि यहाँ पर जो कुछ भी मैंने ड्रॉ किया वो सारी की सारी जो चीज़ें थी वो सारी की सारी गलत थी, क्योंकि मैं जब भी मैंने ड्रॉ करता था वो कभी भी करेक्टर जो है उस करेक्टर की तरह होता ही नहीं था जो करेक्टर मैं बना रहा था। ठीक है, वो करेक्टर्स बहुत ज़्यादा बेकार हो जाते थे एंड ऐसे बहुत ज़्यादा करेक्टर्स हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मेरी ड्राइंग्स थी स्टार्टिंग वाली जो बहुत ज़्यादा बेकार हैं, बट स्टिल आगे चल के वो थोड़ी इम्प्रूव भी हुई। ठीक है, अब जो है हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी, मैंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गलतियाँ की एंड अब भी कुछ गलतियाँ होती रहती हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो मेजरमेंट होती है उस करेक्टर की, जो करेक्टर को मैं मेजर करने वाला हूँ उसकी मेजरमेंट जो है फेस की प्रॉपरली हो जाती है, बट जो लोअर बॉडी है होती है उसके अंदर थोड़ी बहुत मैं जो है मिस्टेक्स कर लेता हूँ, वो जो है मुझे उन पर फोकस करना है और मुझे जो है उनको इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब तुम्हें जो है इस तरीके से नहीं करना, तुम्हें प्रॉपरली गाइडलाइंस जो है उनको मतलब जो है उन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करोगे तभी तुम जो है इस चीज़ में कंटिन्यू कर पाओगे। एंड अब उसके बाद आर्ट इम्प्रूव कैसे करना है, कौन कौन सी मिस्टेक है उनके ऊपर बाद में बात करेंगे, बट कुछ चीज़ें पहले ही डिस्कस कर लें कि जब भी तुम स्केचिंग न्यू स्टार्ट करते हो एंड तुम कुछ टाइम के लिए करते हो, तो कुछ टाइम करने के बाद तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आने लगते हैं कि यू आर नॉट इम्प्रूविंग, तुम इसमें इम्प्रूव कर नहीं रहे हो, फिर मतलब क्यों ही करना, जब जो चीज़ तुम कर ही नहीं सकते उस चीज़ में इम्प्रूव क्यों करना। या फिर तुम्हें लगता होगा कि दे आर स्पेशल एंड मतलब वो मतलब कुछ भी ड्रॉ कर पा रहे हैं तो वो स्पेशल हैं और उनके पास ये एबिलिटी है एंड मेरे पास नहीं है
एंड मैं इसको और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं हूँ कि मैं स्केचिंग कर पाऊँ। एंड उसके अलावा वो जो है क्विट कर देते हैं। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। मतलब तुम जब भी बोलोगे लाइक दूसरा बंदा किसी चीज़ में स्पेशल है, तो वो स्पेशल कोई भी किसी चीज़ में नहीं होता, बट हाँ उनकी अंडरस्टैंडिंग एंड उसके अलावा उनकी मेहनत उस चीज़ में ज़्यादा होगी, इस वजह से वो ज़्यादा कर पा रहे होंगे। बाकी तो है, वरना फिर कोई भी किसी से स्पेशल नहीं होता। ये जो है ये 100% रियल चीज़ है, क्योंकि हमें जो है लाइक हमें बताया गया है, ये हमारा जो भी लाइक मानना है वो वी आर मुस्लिम्स, ठीक है। तो मुस्लिम्स के बताया गया है, मुस्लिम्स के पास ये चीज़ होगी अगर तुमने कभी भी कुरान मजीद को सही से पढ़ा होगा तो। अब वो क्या होता है वहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। कौन सी आयत है, क्या चीज़ है, मुझे तो वो याद नहीं, बट स्टिल वहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइक हमारे जो खुदा हैं उन्होंने बोला है कि लाइक हर इंसान को मैंने सेम बनाया है, ठीक है। हाँ, किसी के पास वेल्थ ज़्यादा है तो किसी के पास नहीं है, तो वो अलग चीज़ है, बट वी ह्यूमंस आर सेम। ये सेम दिमाग है हमारे पास, सेम टाइप की आइज़, सेम नोज़, और उसके अलावा माउथ भी है, 32 टीथ्स, उसके अलावा ज़ुबान भी है, हमारे पास सेल्स भी हैं, हमारे पास ऑर्गन्स भी हैं, हमारे पास 2 हाथ भी हैं, पैर भी हैं, ठीक है। तो हम सारे के सारे इंसान जो है हर चीज़ में जो है वो सेम ही हैं। सो ऐसा नहीं है कि लाइक ये इंसान इस चीज़ को कर पाता है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। अब आते हैं कि लाइक कुछ बोलते हैं लोग स्केचिंग हराम है, कुछ बोलते हैं स्केचिंग हलाल है। तो इस चीज़ के बारे में मैं 100% कंफर्म नहीं हूँ कि लाइक इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट हाँ, कुछ लोग होते हैं कि लाइक उस जो भी आपकी स्केचिंग होती है उसको थोड़ा 18+ लेवल पर ले जाते हैं, एडल्ट जो है स्केचिंग में ले जाते हैं। तो वो एडल्ट स्केचिंग में आ जाती हो तुम, तो फिर मैं बोलूँगा कि लाइक हाँ ये गलत हो सकती है। बाकी अगर सिंपली अगर तुम कुछ चीज़ें ड्रॉ कर रहे हो एंड कोई चीज़ तुम्हें मज़ा दे रही हो, तो फिर मैं उसको शायद गलत नहीं बोलूँगा। बट स्टिल मुझे पता नहीं है, इसके बारे में 100% कंफर्म नहीं हूँ कि लाइक ये चीज़ हराम है या हलाल है या फिर कोई दूसरी चीज़ है, क्योंकि इसका जो भी परफेक्टली इसकी कोई भी हमें डेफिनेशन नहीं बनाता। एंड अब मैं बताता हूँ स्केचिंग को हराम एंड हलाल का करार क्यों दिया था, इसको चीज़ को गलत क्यों बोला गया था। तो मेनली अभी भी हमारे कुछ मुस्लिम्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि लाइक स्केचिंग करते हैं एंड हमारे जो नबी वगैरह होते हैं तो उनकी जो स्केचिंग बना के एंड बोल देते हैं कि लाइक ये हमारा नबी है। एंड ये जो है हिंदू, मतलब जो भी हमारे हिंदू लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कि लाइक वो अपनी जो भी लाइक गॉड वोड जो भी मानते हैं, वो वैसे तो हम जो भी मानते हैं एक ही खुदा है, ठीक है। वो उस चीज़ में मानते हैं, तो उस चीज़ में मानने की वजह से वो एंड वो जो है वो क्या करते हैं लाइक अपनी स्टैचू वगैरह बनाते हैं एंड देन उनको जो है वो पूछते हैं। तो हमारे यहाँ इन चीज़ों को मना किया गया था, ठीक है। हमारे जो भी नबी हैं उन्होंने इस चीज़ से हमें मना किया है। एंड अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो तुम्हें जो है अभी हमारे पास हमारा जो नबी था, ठीक है, वो तो लास्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है। तो वो अब कोई भी नबी नहीं है, ठीक है, उनके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। तो अब अगर आजकल के टाइम पे वो चीज़ पहले अगर हलाल होती, वहाँ पर वो चीज़ बोल देते, तो आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग होते जो स्केचिंग करते एंड वो कोई भी ऐसा रैंडमली करेक्टर ड्रॉ कर देते एंड दे लाइक वो बस दे देते कि लाइक ये हमारा नबी है एंड हमारे जो नबी हैं वो हम सब इंसानों से बेहतर हैं, बेशक बेहतर हैं, ठीक है। अब वो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हो जाते हैं, जैसे कि क्रिश्चियंस ने किया था कि लाइक वो जो है मतलब हमारे नबी को ही पूजने लग गए थे। तो वैसे ही क्रिश्चियन वाली चीज़ जो है वो भी हिंदू मतलब हमारे जो ह्यूमन हमारे जो मुस्लिम्स हैं उनमें आ जाती, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से मना किया गया था कि लाइक ना तो हम अपने खुदा की कोई भी पेंटिंग बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको किसी ने देखा ही नहीं, किसी भी हम नॉर्मल ह्यूमन ने देखा ही नहीं है, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर हमने कर भी दी तो वो जो है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है जो हमें नहीं करनी, वो कुफर में शुमार होता है। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं लाइक हमारे नबी, ठीक है, हमारे नबी हो गए। तो बहुत सारे अभी मैंने देखे हैं जो शिया हमारी मज़हब वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी जो है वो पेंटिंग वगैरह बनाते हैं एंड दे सेड लाइक दे ये जो है ये हमारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो ये चीज़ तो पहली बात तो ये चीज़ करनी नहीं है, ठीक है। हम जो है उन बड़ी हस्तियों को उनको ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। तुमने कब देखा
तुम्हें पता नहीं है कि वो कैसे दिखते थे, उनकी फेस शेप क्या थी, या फिर वो किस तरीके से। हाँ, हमें उनके बारे में पता है कि लाइक हाँ थोड़ी बहुत उनके बारे में पता है, पर तुम वो चीज़ें इमेजिन करके वो चीज़ नहीं ड्रा कर सकती। अगर मैं दिमाग में कोई भी चीज़ इमेज कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है, मेरा एक दोस्त है, मेरा वो जो दोस्त है वो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, या फिर मेरा कोई ऐसा रिलेटिव बता दो तुम्हें, ठीक है, जो मैंने कभी उसको देखा ही नहीं, ठीक है, एक रिलेटिव है, मैंने उसको कभी देखा ही नहीं, ठीक है, ना तो फोटोज़ में ना ही वैसे, बट हाँ मैंने उसको वॉइस सुनी है उसके बारे में, एंड थोड़ा बहुत सुना है कि लाइक उसका फेस शेप किस तरीके से, उसकी हाइट वगैरह किस तरीके से, एंड मैं उसको बनाने की ट्राई करूँगा, तो एक रैंडमली करेक्टर बनेगा। उसके जैसा बनेगा या नहीं बनेगा मुझे पता नहीं, ठीक है, क्योंकि वो एक रैंडमली चीज़ जो होगी। तो इसी तरीके से वो ये चीज़ करते हैं, एंड दे स्टार्ट लाइक वो जो है उनको फिर मानना स्टार्ट हो जाते हैं, और उनको जो है एज अ गॉड सर्व करना लगते हैं। तो ये जो चीज़ थी, ये चीज़ रोकने के लिए, क्योंकि हमारे खुदा को पहले ही पता था, उनको हर चीज़ पता होती है, तो हमें उनको पता था कि लाइक आज अब जो हमारे जो भी ये लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे, पेंटिंग्स बनाएंगे, उनको पूजने लग जाएंगे, जो हमारे लिए एक हराम चीज़ है, जो हमें नहीं करनी। इस वजह से हमें क्या था, हमें मना किया गया था स्केच मतलब पेंटिंग से, ठीक है। अब पेंटिंग जो है अब मैं इस बात में आ रहा हूँ कि लाइक हाँ हमें मना किया गया था, ठीक है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। अब वो हमें जो मना किया गया था वो इस तरीके से मना किया कि लाइक हम उनको नहीं ड्रॉ कर सकते, वो एक बड़ी हस्तियाँ हैं, वो एक हम ह्यूमन से ज़्यादा मतलब ज़्यादा लेवल पर हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम ड्राइंग नहीं कर सकते। अगर मैं उन चीज़ों को ड्रॉ करने लग जाऊंगा या फिर उन चीज़ों के ऊपर आ गया, तो मैं कुफर कर रहा हूँ, तो मैं जो है मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से इस बात की 100% गारंटी है कि मैं फिर गलत ही कर रहा हूँ, मैं जो है गुनहगार बन रहा हूँ, ठीक है, मैं जो है वहाँ पर सिन कर रहा हूँ, ये बात 100% गारंटीड है, ठीक है। अब अगर मैं स्केचिंग करता हूँ, एंड अब स्केचिंग के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लोग होते हैं स्केचिंग में करेक्टर्स, एनिमे करेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ होते हैं कुछ ह्यूमंस रियलिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ एनिमल्स ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है, ओके, तुम ये ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। बट कुछ लोग होते हैं जो मतलब थोड़े एडल्ट टाइप के होते हैं। अब वो जो है वो मतलब अब मैं भी, मुझे ये वर्ड्स शायद वीडियो में यूज़ नहीं करने चाहिए, बट इसलिए मैं उस चीज़ को यूज़ नहीं करा। वो तो तुम समझ लो, लाइक एडल्ट चीज़ें जो भी होती हैं, लाइक 18+ जो भी स्केचिंग होती है, स्केचिंग के अंदर 18+ क्या आ सकता है वो तुम खुद समझ लो, किस तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर बनाएंगे, कौन सी चीज़ें बनाएंगे, वो भी एक ठीक है। तो अब ये दो तीन चीज़ें जो थी ये हमारी गलत हो चुकी हैं, ये हमारी जो है ये एक गलत वे में जानी जाती है। एंड थर्डली लाइक कि कुछ लोग होते हैं कि लाइक वो क्या करते हैं, वो ह्यूमन को एंड कभी कुछ ऑब्जेक्ट, कभी कुछ भी, लाइक वो सारी की सारी चीज़ें मिक्स करके एक न्यू करेक्टर बनाते हैं, एक न्यू स्पीशीज़ बनाते हैं अपने लिए, जैसे मॉन्स्टर्स हो गए, इस तरीके की चीज़ें। तो ये चीज़ अगर तो इंसान को फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, ठीक है, अब इसके अंदर मैं कोई सी ऐसी फालतू की चीज़ें ऐड कर दूँ, ऐसे मतलब मॉन्स्टर टाइप बना दूँ, तो वो चीज़ जो है वो भी काइंड ऑफ गलत है, ठीक है। 100% इस चीज़ में कन्फर्म नहीं हूँ, बट काइंड ऑफ मैं बोलूँ तो वो चीज़ भी थोड़ी बहुत रॉन्ग है। अब इन चीज़ों को साइड कर लो, बाकी अब मैं स्केचिंग में क्या करता हूँ, लाइक मैं ड्रॉ करता हूँ एनिमे करेक्टर्स, ठीक है। जो लास्टली मैंने बनाया था वो था लाइक इताची एंड जो हमारी सास्के वाली फाइट थी, एंड लास्टली 3 फ्रेम्स बनाए थे, ठीक है। फर्स्टली क्या था कि लाइक सास्के से खड़ा हुआ था एंड वो ही वॉज शॉक्ड, एंड सेकंड फ्रेम में क्या होता है कि लाइक इताची आता है एंड उसके सर पे से जो है ना वो हाथ रखता है, एंड थर्ड फ्रेम क्या था, थर्ड फ्रेम में जो है इताची से स्माइल करते हुए जो है दिखाई देता है, एंड फोर्थ जो फ्रेम होता है उसमें डायरेक्टली इताची गिर जाता है एंड डाइट, ठीक है। फोर्थ फ्रेम में मैंने जो है नहीं ड्रॉ किया था, ठीक है, वो फोर्थ नहीं था, बस वो 3 थे। इताची की जो है सांस के शौक था, देन इताची ने उसको जो है इस तरीके से टच किया, देन जो है इताची ने स्माइल किया, बस इसके बाद तो हमें पता है क्या हुआ था। अब ये चीज़ें मैंने ड्रॉ की, इसमें जो है अब मैं इस तरीके से नहीं बोल सकता कि लाइक ये एडल्ट चीज़ थी, इसके अंदर कोई भी एडल्ट चीज़ नहीं थी, एंड ये चीज़ करते हुए मुझे मज़ा भी आया। हाँ, इसमें मेरा जो है टाइम वेस्ट किया। अब टाइम वेस्ट क्यों किया, क्योंकि इस टाइम पे मैं जो है स्टडीज़ कर सकता था या फिर कोई दूसरी चीज़ कर सकता था, बट हर इंसान को अलग चीज़ में इंटरेस्ट होता है। वी ऑल ह्यूमंस आर मतलब वो जो है हम वैसे तो बॉडी स्ट्रक्चर में दिमाग से, आई से, इस तरीके से बहुत ज़्यादा सेम है, बट हमारे जो ख्यालात होते हैं, हमारे जो सेंसेस होते हैं, हम जो चीज़ महसूस करते हैं वो हर चीज़ अलग होती है। अब एक एनिमी करेक्टर था जिसने बोला था किड्स हु हैव नेवर नोन पीस हैव डिफरेंट वैल्यूज देन द किड्स हु हैव नेवर नोन वॉर, ठीक है। अब इस सेंटेंस को मैंने गलत बोल दिया है, आई नो, ठीक है, शायद इस तरीके से था कि किड्स हु हैव नेवर नोन पीस, किड्स हु हैव नेवर नोन वॉर हैव डिफरेंट वैल्यूज। अब इन दोनों में सेंटेंस में ऊपर नीचे हो जाएगा, बट हाँ इसको मेनली मतलब अब इसका मेनली मतलब ये था कि लाइक जो बच्चे हैं, जो भी लोग हैं जिन्होंने वॉर नहीं देखी, देखिए हमने वॉर नहीं देखी, हमने अपने सामने कोई भी अपने घर पर कोई भी वॉर ऐसे नहीं देखी, ठीक है।
सो अब क्या है, अब हमें क्या लगता है कि लाइक क्या है, वॉर वॉर जी तो ऐसे बम गिरा दो, एटॉमिक बम गिरा दो, लोग मर जाएंगे। अब जैसे कि हमारे यहाँ पर चल रही थी क्या, हमें पाकिस्तान को जाना चाहिए, हम जो है वहाँ पर अरेंज करें, अटैक करें एंड देन उनको सेव करें। तो हाँ ठीक है, तुम कर सकते हो, ओके। बट अगर तुम इसी वॉर सिचुएशन में होते तो तुम्हारी जो थिंकिंग होती वो एक अलग चीज़ होती, ठीक है। अगर हो सकता था कि लाइक वो सेम चीज़ अगर तुम्हारे एरिया के अंदर वो एक तरीके से, इस तरीके से मिसाइल आ जाती है, तो तुम्हारे लिए जो चीज़ें होंगी वो चेंज हो जाएंगी, तुम्हारी जो विल होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हर इंसान एक दूसरे से अलग क्यों होता है, उनकी मेनली जो वजह होती है वो होती है परवरिश की, ठीक है। अब कोई बंदा होता है जो बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पैदा हुआ, मतलब जो है बड़ा हुआ होता है, कोई होता है जिसको बिल्कुल भी नहीं मिला हुआ था। तो वो जब दोनों बड़े होंगे तो वो दोनों जो है एक दूसरे से अलग होंगे, उनकी जो थिंकिंग होगी वो एक दूसरे से अलग होगी, ठीक है। तो वो एक थिंकिंग अलग होगी, उनकी जो मैच्योरिटी है वो अलग होगी, उनका जो भी सोचने तरीके का, समझने का होगा वो तरीका अलग है। अब यहाँ पर इन दोनों में से अच्छा कौन होगा, ठीक है। तो ये इन दोनों में से अच्छा कौन होगा, इस तरीके की ये क्या चीज़ हो गई, तो इन दोनों में से अच्छा कौन होगा, तुम खुद सोचो। तो अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ डिफाइन करता हूँ। एक बंदा था, ठीक है, जो लाइक बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पैदा हुआ, मतलब पैदा की, मतलब बहुत ज़्यादा लाड प्यार से बड़ा हुआ, उसकी हर विश को पूरा किया गया था। एंड उसको फिर उन चीज़ों का रियलाइज़ भी होता है, वो उन चीज़ों में उनको जो है पता लगता है लाइक कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये मेरे लिए जो पेरेंट कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे जो है वो लाइक करते हैं, मैं इनको चाहता हूँ कि मैं इनको प्राउड फील कराऊँ आगे चल के। एक बंदा हो गया वो। अब एक और बंदा हो गया जो लाइक बहुत ज़्यादा ऐसी सेम तरीके से लाड प्यार से पैदा हुआ है, मतलब जो है बड़ा हुआ है एंड ऑल थिंग दैट, बट उसको जो है एक चीज़ और दिमाग में आ गई कि लाइक मैं तो लाडला हूँ सबका, जो है मुझे तो सारा का सारा प्यार मिल रहा है, तो मैं जो दूसरों की केयर क्यों करूँ, ठीक है। वो दूसरों को हर्ट करने लगता है, लाइक दूसरों को बुली करने लगता है, एक दूसरा ये टाइप हो गया। तो इन दोनों में से अच्छा कौन था कि लाइक इन दोनों में जो है अच्छा एंड बुरा दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अगर तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो तब भी जो है तुम अच्छे भी बुरे बन सकते हो, बुरे भी बन सकते हो, वो तुम्हारी खुद की मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है। एंड कोई बचा जिसके पास बिल्कुल भी प्यार नहीं मिला, उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला, ठीक है। इन दोनों के मैं एग्जांपल देता हूँ अभी एनीमे करेक्टर्स के, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन में तो मुझे कोई ये सब करेक्टर नहीं पता जो मैं तो तुम्हें बता सकूँ, बट एनीमे करेक्टर पता है। अब एक हो गया नारुतो, दूसरा हो गया ओबिटो, ठीक है। नारुतो को क्या था कि लाइक उसके पास पेरेंट्स वगैरह नहीं थे, उसके सारे विलेज ने उसको जो ठुकरा दिया था, एंड दे ऑल वर लाइक थिंकिंग ही इज़ द मॉन्स्टर। अब लाते हैं हम बात जो है अपने ओबिटो पर। अब ओबिटो भी जरा इस तरीके से था, उसके पास शारिंगन वगैरह जो था उनका एक्टिवेट नहीं हो रहा था, एंड ही वाज ट्राइंग बट ही वाजंट दैट कैपेबल टू लाइक डू दैट थिंग्स, ठीक है। अब दोनों जो है इन दी एंड काइंड ऑफ हेटेड ही थे, ठीक है। अब मतलब ओबिटो इतना ज़्यादा हेटेड नहीं था, बट स्टिल वो जो है उसको भी प्यार नहीं मिला था, ठीक है। बट आगे चल के उसने जो है ओबिटो ने जो रास्ता चूज़ किया वो गलत चूज़ किया, ठीक है। एंड उसने उसके अंदर जो है हेटेड आ गई। अब जो नारुतो था उसके अंदर हेटेड थी, बट उसने जो है अपनी हेटेड को ख़त्म कर दिया था जब कुरामा को उसने कंट्रोल करना स्टार्ट किया था। जब वो जो है किलर बी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तब वो नारुतो खुद को ही फेस करता है, एंड देन उसने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया था। अब ये दोनों चीज़ें थी, ठीक है। अब नारुतो सही रास्ते पर आ गया, जो हमारा ओबिटो है वो थोड़ा गलत रास्ते पे चले गया, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें हो गई, इन दोनों चीज़ों को जो है हमने कर दिया। तो लाइक जो ज़्यादा लाड प्यार से पैदा हुआ, मतलब बड़ा हुआ है, या फिर जिसको बिल्कुल भी नहीं मिला, वो दोनों अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी जो मेंटेलिटी है वो भी इस तरीके से कि हमारा बॉडी, हम जो है जो भी लाइक हम बड़े होते हैं तो हमारे सिचुएशन पर डिपेंड करता है, बट हम अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। इसकी इसी तरीके से स्केचिंग किसी को अच्छी भी लग सकती है, किसी को बुरी भी लग सकती है, ठीक है। हर चीज़ जो है वो तुम पर खुद पर डिपेंड करती है। हमारी बॉडी जाहिर सी बात है सेम है, बट हमारी जो मेंटेलिटी है, हमारा जो थिंकिंग का तरीका है, हमारी जो मेच्योरिटी है, हमारी जो भी सोचने का तरीका है, जो भी हम करते हैं, जो भी हमारा डिसीजन होता है, वो हम सब जो है अपनी जो भी हमारी एज होती है, लाइक आज जब से पैदा हुआ तब से लेके जो भी मैंने चीज़ें देखी, उन चीज़ों को एनालाइज़ किया, उन चीज़ों के हिसाब से मैंने सीखा, एंड उस हिसाब से मैं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास जो है मैं एक ऐसा बंदा भी बन सकता हूँ जो दूसरों को लाइक तंग करे, दूसरों को जो है बहुत ज़्यादा मतलब तंग करे, ठीक है। ऐसा गली में गया एंड बच्चों को मारने लग गया, लाइक कोई भी आया उसको जो है मैंने मतलब मुंह पे गाली बक दी, ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, मैं इस तरीके से बन सकता हूँ, ठीक है। मैं इस तरीके से आ सकता हूँ। बट अभी जो मैं हूँ उस इंसान को ये चीज़ें पसंद नहीं है, मतलब वो चीज़ें ये लाइक नहीं करता। तो इस तरीके से तुम्हारी जो मेच्योरिटी होती है, तुम्हारी जो थिंकिंग का वे होता है, वो हर चीज़ जो है तुम अपनी हिसाब से सिलेक्ट करते रहते हो। इसी तरीके से तुम्हारी जो है कभी तुम्हें अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है।
सो इस तरीके से अब ये जो सारी की सारी चीज़ें थी, मतलब वो सारी की सारी जो भी चीज़ें बताई, हाँ थोड़ा बहुत ऑफ टॉपिक थी, बट ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये कनेक्टेड ही थी स्केचिंग से रिलेटेड, ठीक है। अब इस तरीके से जो है तुमने अपनी मैच्योरिटी तुम्हें अपनी उस तरीके से लेकर करनी है। मैंने पहले बोला कि लाइक सारे इंसान जो होते हैं वो सेम होते हैं, फिर बोल रहा हूँ कि लाइक कुछ इंसान जो है एक दूसरे से चेंज होते हैं, उनकी जो मैच्योरिटी है वो अलग होती है। तो ये चेंज का जो टॉपिक था इसका मतलब ये था कि लाइक हम इंसान बॉडी स्ट्रक्चर से तो सेम होते हैं, बट यहाँ से जो सोचने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। अब वो सोचने का तरीका ये मेनली डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जल्दी गिव अप कर लेते हैं, कुछ होते हैं गिव अप नहीं करते। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स है। अब मैंने जो है करेक्टर्स ड्रॉ किए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है करेक्टर्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये करेक्टर ड्रॉ क्यों कर पाता हूँ, किस तरीके से कर पाता हूँ, कैसे कर लेता हूँ, तो वो मैं सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले चाहिए तुम्हें प्रैक्टिस, ठीक है। अब मैंने वो जो ड्राइंग बनाई, ठीक है, ठीक है। अब मैंने दूसरे पहले एक बंदे को दिखाई, ठीक है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड थे, सबसे ज़्यादा बेस्ट ब्रो, ठीक है। मैंने क्या किया, उसको सेंड किया एंड उसने बोला लाइक बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये वो, एंड बहुत ज़्यादा तारीफ़ की उसने। फिर मैंने एक और बंदे को सेंड किया एंड उसने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। एंड देन मैंने अपने सामने रखा एंड में बैठा एंड मैंने उसके ऊपर सोचा एंड उसको हर एक डिटेल को देखा एंड मुझे वहाँ पर लाइक कुछ चीज़ें नज़र आई। पहली तो जब जो सास्की की हेयर्स थे वो थोड़े ऊपर आने चाहिए थे, बट मैंने उनको थोड़ा नीचे कर दिया था, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था, बट एक सेंटीमीटर वेंटीमीटर का कुछ था, मतलब इस तरीके से, मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा था, बट स्टिल मुझे वो एक मिस्टेक लगी। उसके बाद जो इटाची का हाथ ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा बेकार हूँ, ठीक है। हाथ ड्रॉ मुझसे होते ही नहीं है, तो उनकी मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बट जो है अभी चल रही है, बट ऐसा परफेक्टली अभी हाथ नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ। हाथ जो था उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी, बट उन्होंने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ को देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो चीज़ जो थी वो मतलब जो मेरे दोस्तों ने जो चीज़ नोटिस नहीं की, क्योंकि उनके लिए जो मैंने किया था वो चीज़ वो नहीं कर सकते, तो इन्होंने उसलिए उन्होंने उसकी जो भी मिस्टेक्स थी उनको इग्नोर कर दिया, ठीक है। उनके उसके अंदर जो मिस्टेक थी उनको जो उसने इग्नोर कर दिया। लास्टली जो पैनल था उसके अंदर थोड़ी आईब्रोज जो थी वो मुझे मोटी बना दी थी, बट मैंने उसको थोड़ा छोटा कर दिया था। बट हाँ वो अच्छे लग रहे थे, तो इसलिए मैंने उसको छोटा ही रहने दिया। बट मैं उसको बड़ा भी कर सकता था, बट वो बड़ा जो था वो थोड़ा मतलब सही नहीं लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने उसको छोटा ही कर दिया। तो अब यहाँ पर मुझे 3 मिस्टेक्स तो आराम से नज़र आई गई, क्यों? क्योंकि मैंने उसको ड्रॉ किया, मुझे पता है इसके अंदर क्या मिस्टेक्स है। अब इनको मैंने ड्रॉ किस तरीके से किया, सबसे पहले मैंने जो है उन पार्ट्स को डिवाइड किया, लाइक कि मैंने उन सारे के जो भी पेज था मेरा B4 था, B4 को मैंने जो है डिवाइड किया जो है 3 पार्ट्स में, क्योंकि मुझे 3 पैनल्स ड्रॉ करने थे। फिर पहले पैनल के अंदर मैंने जो सिर्फ अपनी जो भी आउटली स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने वाला था, कि लाइक हमारी जो गाइडलाइंस होती हैं, मैंने सिर्फ पहले गाइडलाइन ड्रॉ की फर्स्ट पैनल की, फिर सेकंड पैनल की, फिर थर्ड पैनल में आया, ठीक है। थर्ड पैनल में आया एंड थर्ड पैनल की मैंने जो है गाइडलाइंस ड्रॉ की। इन तीनों की गाइडलाइंस ड्रॉ करने के बाद मैं फ़र्स्ट पैनल पे गया, ठीक है। फर्स्ट जो भी पैनल था उसके अंदर मैंने क्या किया कि लाइक वहाँ पर मैंने फर्स्ट पैनल जो भी था, फर्स्ट पैनल के अंदर मैंने पहले जो फर्स्ट पैनल के अंदर मुझे सास्के दिखाना था, ठीक है। सास्के को मैंने सही से उस तरीके से ड्रॉ किया गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। फिर सेकंड पैनल पर आए, सेकंड पैनल पर हमें जो है इताची एंड सास्के दोनों को ड्रॉ करना था एंड एक हाथ भी ड्रॉ करना था। तो मैंने जो है क्या किया, उस हाथ को भी ड्रॉ किया, इताची को भी ड्रॉ किया एंड उसके अलावा मैंने सास्के को भी ड्रॉ किया। एंड देन यहाँ पर लास्ट हमारा था इटाची, ठीक है, लास्ट हमें ड्रॉ करना था। तो मुझे उसके बारे में पता था कि लाइक इसकी जो भी आउटलाइनिंग होने वाली है वो किस तरीके से होने वाली है। तो आई वॉज ऑलरेडी अवेयर, ठीक है। मैंने उसकी जो मतलब आउटलाइनिंग नहीं, आई मीन जो भी गाइडलाइंस थी मैंने तो उसकी ड्रा कर ली थी। अब मुझे करेक्टर का बिल्कुल रेफरेंस इमेज भी था एंड रेफरेंस इमेज के रिलेटेड मैंने जो इस तरीके से उसको ड्रॉ किया एंड वो ईजी हो गया। अब तुम जो है क्या कर सकते हो, अब ये चीज़ें तुम्हें हो सकता है तुम्हें समझ में ना आई, क्योंकि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें जो है समझ में नहीं आएंगी, आई नो। बट तुम्हें क्या करना है, आगे अगर हम बात करें इस टॉपिक के रिलेटेड, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ में भी तुम्हें ये बुरी लगे, बट तुम्हें क्या करना है, यूट्यूब पर सर्च करना है ट्यूटोरियल्स, स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें बताते हैं वो चीज़ तुम फॉलो करो। तुम एक या फिर एक मंथ, तो हाँ एक मंथ तुम जो है इसी चीज़ को कंटिन्यू करो। एक मंथ तुम जो है ये सिर्फ तुम्हें यही ड्रॉ करना है, ठीक है। एक मंथ से लेकर 2 मंथ तक तुम्हें यही करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारा गाइडलाइंस को देखने का नज़रिया तुम्हें पता चल जाएगा, किस तरीके से कैरेक्टर्स ड्रॉ करने
करने होते हैं, किस तरीके से प्लेसमेंट करनी होती है, किस तरीके से हेयर ड्रॉ करने होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें तुम्हें पता लग जाएंगी। बस 1 से लेकर 2 मंथ तक वो कंटिन्यू करो, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही तुम इस फेज़ को ऊपर चल लो, इस फेज़ को कंप्लीट कर लो, तो सेकंड फेज़ आएगा। उसमें क्या करना है, तुम्हें जो है रेफरेंस इमेजेस देखनी है। रेफरेंस इमेजेस को देखो एंड उसके अलावा उसकी जो भी आउटलाइनिंग है, लाइक उसके अंदर जो भी गाइडलाइंस है, ठीक है, वो ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है। वो ड्रॉ करने की कोशिश करो, अपने दिमाग में ऐसे इमेज बना लो, लाइक इसकी जो भी गाइडलाइंस होने वाली हैं वो क्या क्या गाइडलाइंस होंगी, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं खुद को देख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर जो है कॉन्स्टेंटली इस तरीके से बैठा हुआ हूँ एंड अब मैंने जो है अपने दिमाग में ही यहाँ पर अपने फेस पर यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर एक बीच में लाइन आ गई है, आँखों के लिए एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी एंड उसके अलावा एक जो हमारा माउथ है वहाँ तक लाइन ड्रॉ कर ली। अब मुझे पता है कि लाइक ये जो लाइन थी यहाँ पर मैंने ड्रॉ की एंड एक यहाँ पर ड्रॉ की, तो इनके बीच में जो है मेरे ईयर्स आ जाएंगे, तो ईयर्स के लिए भी हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो लाइन है, तो यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी थी एंड उसके अलावा यहाँ पर हमारा जो था वो था हमारा नोज़ तक, ठीक है। नोज़ तक हमारा जो है मेनली सर्कल था यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक और जो थी लाइन थी ड्रॉ की थी, लाइक मुझे इस कान को एंड माउथ को डिवाइड करना है इसलिए, तो यहाँ पर जो लाइन आई थी यहाँ से लेके लाइन गई थी, ठीक है। तो वहाँ तक ये जो लाइन्स आएंगी ये सीधी आएंगी, जैसे ही वो लाइन मतलब ख़त्म होगी या फिर वो लाइन हम जो है यहाँ पर स्टार्ट हो रही थी, वहाँ पर मुझे एक कर्व देना है ताकि ये जो है ना ये कर्व पार्ट ड्रॉ हो पाए, ठीक है। वो कर्व में जो इस तरीके ड्रॉ करना है, यहाँ पर ये लाइन मैंने सीधी इस तरीके से ड्रॉ करनी है, या फिर इसको मैं हल्का सा ये जो मेरे पार्ट्स बन रहे हैं ये वाले हिस्से, ठीक है, यहाँ पर ये जो सही शो नहीं कर रहा बट यहाँ पर ऐसे लग रहा है ये वाला ऐसा इस तरीके से लग रहा है, ये हमारा जो लाइन से वो थोड़ा बाहर निकला हुआ है, ये जो हमारा फेस है उससे जो है थोड़ा बाहर निकला हुआ है, ये थोड़ा ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से पार्ट आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से ये इस तरीके से पार्ट आ रहा है, ये थोड़ा अलग पार्ट शो कर रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर एक ऐसे यू करके ड्रॉ कर सकता हूँ, जैसे यू होता है ना, यू ऐसे तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ एंड देन यू ड्रॉ करने से क्या होगा कि लाइक हाँ वैसे तो हमारा यू ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपल एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो एंड देन थोड़ा सा टेढ़ा इसको रख दूंगा एंड यहाँ पर जो लाइन हमारी ख़त्म हो रही थी वहीं से एक इसको कर्व दे दूंगा, ठीक है, कर्व हो जाएगा ताकि ये जो हमारा ये कर्व है इस तरीके से हमें शो कर पाए कि लाइक जो लाइन हाँ ऐसे आ रही है। अब यहाँ पर ला के यहाँ पर सीधे लाइन ड्रॉ करके ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करूँ तो इससे डब्बा सा बन जाएगा, इससे माइनक्राफ्ट वाला करेक्टर नहीं बनाना। माइनक्राफ्ट को कोई हेड नहीं है, 7 साल मैंने कंटिन्यूसली उसको खेला है, ठीक है। तो इस तरीके से तो इस चीज़ को मैंने सही से एनालाइज़ किया, ठीक है कैसे, ठीक है, ये पार्ट है कैसे। अब यहाँ पर मैं अपना सर तो इस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है, बट अगर तुम्हारा जो रेफरेंस इमेज है तो तुम उसको तो ऐसे आगे पीछे नहीं कर सकते, बट तुम उसको एनालाइज तो कर सकते हो, सीधा ही देख के तुम उसको बना सकते हो, ठीक है। अब इस तरीके से मेरी ये जो फेस शेप रीड करने की जो भी चीज़ थी वो मैंने जो है आपको बता दी किस तरीके से रीड करना है। अब ये जो चीज़ें ये भी तुम्हारी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस से आएंगी। अब मैं जो है इस तरीके से मैंने तो बता दिया, यहाँ पर सर्कल आएगा, ये वो चीज़ें आएंगी एंड तुमने जब ड्रॉ करने की कोशिश की होगी, ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तुम जो है बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दोगे, मैं भी तुमने इसको मेरे मुँह से लाइक बहुत ज़्यादा बेकार बना दोगे, कोई इशू नहीं है, तुम धीरे धीरे सीखोगे, दिस इज़ द मेन थिंग। अगर तुम सीख रहे हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं भी, तुम 1-2 पॉइंट भी थोड़ी बहुत चीज़ें भी सीख रहे हो तो कंटिन्यू, ठीक है। अगर तुम हो रहा है कि लाइक मैं इसे बिल्कुल भी सीख नहीं पा रहा हूँ ऐसा वैसा, तो तुम 1 मंथ पहले एक ड्राइंग स्केच बनाओ, ठीक है, जितनी बेहतर हो सके तुम उसमें 1-2 घंटे लगा लो, 3 घंटे लगा लो, अपनी लाइफ की सब में मेन फोकस ये रखो, इस ड्राइंग को मुझे मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट स्केच बनाना है, ठीक है। इस तरीके देखो, ज़्यादा फोर्स नहीं लेना, बट हाँ बेस्ट स्केच बनने की ट्राई करो। फिर वो जो बन जाए स्केच, ठीक है, जैसे भी बने, बेस्ट बने ना बने, जैसे भी बने उसको निकालो, उसको रख दो किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर वो जो है बिल्कुल सेफ़ रहे, जहाँ पर तुम अगर 1 या 2 मंथ के बाद आओ तो वो जो तुम्हें स्केच है वहाँ पर पड़ी मिल जाए, ठीक है, एंड तुम उसको ईजिली फाइंड कर पाओ, उसको ईजिली देख पाओ। तो 1 मंथ के बाद तुम्हें फिर से उस स्केच को देखना है एंड 1 मंथ के बाद मतलब 1 मंथ पूरे के पूरे 30 से 40 दिन ले लो या फिर 50 दिन ले लो, ठीक है, 50 दिन ले लेते हैं, मान लेते हैं 50 दिन जो है तुम स्केचिंग करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे 50 दिन के बाद आके तुम उन जो लाइक अभी रिसेंटली तुमने बनाई उसमें और जो तुमने उसको रख दिया था, जो मतलब बंद करके रख दी थी, उन दोनों को कंपेयर करना। अब तुम्हें फिर पता चलेगा इसके अंदर जो है डिफरेंस क्या है एंड देन स्टिल तुम जो है इसको लीव करना चाहते हो, इसको छोड़ना चाहते हो, देन गुड फॉर यू, ठीक है।
बाकी तो इस तरीके से 50 दिन तुम एक बार ट्राई करके देखो एंड तुम्हारा जो भी रिजल्ट आएगा तुम उससे बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। अब यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें ड्रॉ की, लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई कि हम हराम हिलाल वाली चीज़ में आ गए, उसके अलावा स्टार्टिंग किस तरीके से करनी है, उसके अलावा प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हमने जो है बता दी हैं। अब हमने सिर्फ बेसिक्स क्लियर किए हैं, बाकी की जो फर्दर चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम जो है बात करेंगे, बट वो सारी की सारी चीज़ें हमारी होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।